हाय एवरीवन, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। कई लोग फॉर्म्स भर रहे हैं, उनमें कुछ कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो एक डाउट मुझे आज ये मिला है कि आधार कार्ड का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है किसी का। तो मैं बतला दूं कि आधार कार्ड केवल एक आइडेंटिफिकेशन का एक मार्क बस है, ठीक ना। आधार कार्ड जो है वो केवल एक आइडेंटिफिकेशन का मार्क बस है। उससे मतलब कि एक अगर वो आधार कार्ड आपका नहीं हो पा रहा है तो लाइसेंस होगा आपके पास, या फिर वोटर आईडी होगा, या फिर और जो अदर सब्सटीट्यूट्स हैं उससे भी आप अपना आइडेंटिफिकेशन को मार्क अपना कर सकते हैं। उसमें मतलब हड़बड़ाने कर सकते नहीं कि आधार कार्ड अगर नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, फीस को लेकर बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर्म आपकी जो भराने वाली है वो 24 जून तक भराएगी, और फीस अपडेट होने का जो चांस है, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस 25 जून रात के 12 बजे तक का, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद कैटेगरीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है आप लोगों को। पहले भी मैंने बार बार बोला है, कैटेगरीज को सोच समझ के आप लोग फॉर्म भरिए। आप लोग स्कूल के बच्चे नहीं हैं, कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं है, ग्रेजुएशन भी आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ये ध्यान रखिए आप लोग। जनरल में 2700, जनरल ईडब्ल्यूएस में 2450 रुपये, SC ST PWD का 1800 रुपये, थर्ड जेंडर का 1800 रुपये, ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद अपन देखते हैं फी। मेनली मुझे अभी फी पेमेंट के बारे में आप लोगों को बतलाना है, तो चलिए मैं कुछ पॉइंट्स आप लोग को बतला देता हूँ यहाँ पे। फी पेमेंट वाला जो ऑप्शन आएगा, जब आप लोग स्टेप्स भरेंगे ना, जरूरी नहीं है कि तीनों स्टेप्स एक साथ ही अपने को करने हैं। तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लें, उसके बाद जैसे जैसे आपको समय मिले उस हिसाब से अपना फॉर्म आपको फिलअप करते जा सकते हैं। लास्ट स्टेप में पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा, थर्ड स्टेप में जो लिखा है, पे फी यूजिंग द पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI एंड कीप प्रूफ ऑफ फी पेड। ये आपको ध्यान रखना है इतना को। और आगे क्या लिखा है कि आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ थर्ड स्टेप, कंफर्मेशन पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी डाउनलोडेड। और जो कंफर्मेशन पेज आएगा उसको आप लोग डाउनलोड करके रख लेना। अब क्या बोल रहे हैं आगे, इन केस द कंफर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी, देन द कैंडिडेट शुड अप्रोच द कंसर्न्ड बैंक। अगर मान लीजिए आप पेमेंट करते हैं और आपका फाइनल पेज नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल उस जिस बैंक के थ्रू आपने पेमेंट किया उस बैंक को आप एक बार कांटेक्ट करिए, पेमेंट गेटवे या फिर इंटीग्रेटर, फॉर इंश्योरिंग द सक्सेसफुल पेमेंट। फिर आगे, इन स्पाइट ऑफ एबो, इफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन इज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द पोर्टल, द कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट NTA हेल्पलाइन। और मान लीजिए उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आप NTA के हेल्पलाइन में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद, if the payment issue is still not resolved, the candidate may पे सेकेंड टाइम। इसको आप विशेष ध्यान रखिए, कई लोग ऐसा परेशान हो जा रहे हैं कि मैंने पेमेंट कर दी फिर भी रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा। तो इतना आप करने के बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है कि सेकेंड बार आप पेमेंट कर दीजिए, बिल्कुल मत घबराइए। वो जो एडिशनल पैसा वो वापस आएगा ही आएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, हाउएवर any duplicate payment received from the candidate by NTA in the course of said transaction will be refunded through the same payment mode through which the duplicate payment is received आफ्टर फी रिकॉन्सिलेशन ऑफ NTA। मतलब बाद में जब प्री काउंटलिंग ये लोग करेंगे कितना पैसा है कितना गया ऐसा करके, तो जिसका डबल पेमेंट होगा वो वापस कर दिया जाएगा। इसलिए कोशिश कर लीजिए, आप हो जा रहा बहुत अच्छी बात, नहीं हो रहा तो फिर परेशान ना होकर सेकेंड पेमेंट आप कर दीजिए, ठीक है। आगे फिलहाल यही पेमेंट के लिए इतना ही था। कुछ और बातें जो गेटवे से रिलेटेड हैं, कितना % क्या चार्ज लगेगा, वो भी मैं जल्दी से आप लोगों को बतला देता हूँ। तो देखते हैं अपन, पेज नंबर 27 पे मुझे आना पड़ेगा उसके लिए। पेज नंबर 27, ये आगे देखिए, पेमेंट एनेक्सर 1 में लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी एंड हेल्पलाइन फॉर पेमेंट रिलेटेड क्वेरीज। तो क्या क्या करना है यहाँ पे जल्दी जल्दी अपन समझते हैं, चलिए। प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन फी can be paid through any bank payment gateway in any payment mode mentioned below. The service processing charges per transaction and GST applicable at 18% are to be paid by candidate। मतलब एडिशनल, मान लीजिए आप फीस भर रहे हैं 1800 रुपये वाली, तो उसमें कुछ एडिशनल चार्ज हैं, तो हो सकता है आपको 1850 रुपये लगे, 1800 रुपये लगे, ऐसा करके चार्ज लगेगा आपको, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें डिटेल बताने लायक तो नहीं। नेट बैंकिंग से अगर आप करते हैं तो ICICI में लगेंगे तो चार्जेस नहीं लगेगा, नील लगेगा। अदर बैंक से कर रहे हैं तो 4+ GST लगेगा। कैनरा बैंक का, तो कैनरा बैंक में चार्ज नील लगेगा। अदर बैंक्स का कर रहे होंगे तो 5+ GST लगेगा।
वैसे डेबिट कार्ड का मैं तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा सलाह दूंगा आप यूपीआई वाली काम करिएगा, इसमें सबसे सिंपल है। आईसीआईसीआई और अदर बैंक्स ट्रांजैक्शन अप टू 2000 0%, ट्रांजैक्शन एबो 2000 0% प्लस जीएसटी लगेगा और नील चार्जेस, इसमें चार्ज बिल्कुल भी नहीं लगेगा, मतलब ये है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि आसान भी है ये काम करना, मतलब आजकल हम लोग डे टू डे लाइफ में भी यूपीआई अपन यूज करते हैं। तो अगला क्या लिखा है, इन केस द फी पेमेंट स्टेटस इज नॉट ओके और द confirmation पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज नॉट जनरेटेड आफ्टर फी पेमेंट, द कैंडिडेट इज एडवाइज टू कॉन्टैक्ट द हेल्पलाइन नंबर ईमेल ऑफ द कंसर्न्ड बैंक। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, हेल्प डेस्क में क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। कैनरा बैंक वाले में अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ का हेल्प डेस्क का ईमेल आईडी लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, इसमें आप कॉन्टैक्ट करिए। कंप्लेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, इसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर कस्टमर केयर का नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर थ्रू एसएमएस वाला काम भी आप कर सकते हैं। वैसे ही सेम आईसीआईसीआई बैंक के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है आयशा खातून, इनका ईमेल आईडी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। वैसे नितिन शर्मा, इनका भी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आप जिस भी पेमेंट गेटवे के थ्रू आप काम कर रहे हैं उसमें आप ये वाला हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल पहला आपका स्टेप ये होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, अगर इसमें भी काम ना बने तो एनटीए हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो ईमेल आईडी ये लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर ये लिखा हुआ है, इसमें आप ध्यान रखिएगा। प्रोसीजर टू रेज पेमेंट रिलेटेड ग्रीवियंस आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ स्टेप 3, confirmation page of the application form should be downloaded and a printout of the same may be retained for future references. The confirmation page of the online application form could be generated only after successful payment, मतलब जो अंतिम पेज आएगा फॉर्म भरने के बाद वो तभी आएगा जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा। तो अगर वो नहीं होता है तो क्या करेंगे आप, इन केस द कन्फर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी, देन कैंडिडेट शुड अप्रोच द कंसर्न्ड बैंक। जो मैंने आपको ऊपर सिस्टम से बतला दिया कैसे कैसे, एक ईमेल आईडी भी दिया हुआ है और नंबर भी दिया हुआ है, तो इसके थ्रू आप लोग वहाँ पे कांटेक्ट करके अपना प्रॉब्लम को रिजॉल्व करिएगा। ठीक है, उससे भी आपका अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर एनटीए में आप मेल और कॉन्टैक्ट नंबर में आप बात कर सकते हैं। उसके बाद भी क्या कर सकते हैं आप, सेकेंड टाइम पेमेंट कर दीजिए, सबसे सेफ, बिल्कुल टेंशन फ्री, क्योंकि जितना ज़्यादा समय हम बचा लें वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो सेकेंड टाइम आप पेमेंट कर दीजिए, दोबारा आपको वापस जैसे बाद में आपका पूरा जो रिकॉन्सिलेशन वाला होगा, जब ऑल टोटल होगा बाद में, तो जो एक्स्ट्रा फीस आपने पेमेंट की वो वापस जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में बेफिक्र रहिए आप एकदम से। और अगर आप मेल के थ्रू या फिर अपना कंप्लेंट रेज कर रहे हैं अपना पेमेंट वाला, तो इस बातों को मेंशन करना बहुत जरूरी, ध्यान रखिएगा। नेम ऑफ द बैंक एंड और पेमेंट गेटवे, किससे आपने पेमेंट किया था। दूसरा, जो आप मेल लिखेंगे इस सबको मेंशन करिएगा वहाँ पे। डेट एंड टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन नंबर जो आपको मिला होगा, है ना। फिर बैंक रेफरेंस नंबर, प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन, मान लीजिए स्क्रीनशॉट आपने लिया या कुछ और किया वो वाला चीज़, स्क्रीनशॉट फ्रॉम द पेमेंट पोर्टल, ये सब चीज़ों को आप फोटो खींचकर आपको मेल में अटैच करके ही भेजना है। ठीक है, तो ये था पेमेंट रिलेटेड क्वेरीज के लिए बच्चों के कुछ जो डाउट्स लग रहे थे उसको मैंने बतला दिया आप लोगों को। होपफुली अभी आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही होगी। जिन लोगों को दिक्कत हो रही होगी इस वीडियो से उन लोग का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।